हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम पॉलिटी की क्लास लेके चल रहे हैं और उस क्लास में हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। अब तक हमने जो करा दिया वो भाग 3 में अनुच्छेद 14 तक क्या है डिटेल्स के साथ और एमसीक्यू करा दिए हैं। उसी क्रम में आज हम आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें देखेंगे। तो आर्टिकल जो 15 है हमारा, वो ये कहता है कि यह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक, अब इस आर्टिकल से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। आर्टिकल जो 15 और 16 है, दोनों ही भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, किसी भी विदेशी को ये प्राप्त नहीं है। किसको? केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध लागू होता है। ठीक है, ये राज्य के भी विरुद्ध और निजी व्यक्ति, ये नहीं कि केवल राज्य को ही हो, निजी व्यक्तियों के लिए भी क्या है, ये लागू है। और अनुच्छेद 15 क्या है? वास्तविक समानता की बात करता है। वास्तविक समानता का मतलब ये है कि हम अगर कोई वास्तविक समानता में ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वर्ग पिछड़ा है या मुख्य धारा से छूट गया है, तो उन वर्गों के लिए हम क्या कर सकते हैं? सकारात्मक छूट देकर क्या कर सकते हैं? सकारात्मकता का भाव ला सकते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला तो यही है कि 15 किससे संबंधित है? मूलवंश, जात, लिंग या जन्म के आधार पर हम क्या करेंगे? कोई प्रतिषेध नहीं करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर निषेध की बात करता है। ठीक, ये 15(1) की भाषा है। 15(2) भी है इसमें, 15(3) भी है, 15(4) भी है और 15(5) भी है। 2 में क्या है? इसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के लिए भी है कि वो क्या करें? सार्वजनिक दुकानें, होटल, इन पर क्या है, कोई भी किसी तरीके का मतलब कोई भी किसी को आने से नहीं रोक सकता। एक तरीके से क्या है, सामाजिक भेदभाव को ये रोकता है। इस प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किन आधारों पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता? तो किसके आधार पर नहीं कर सकता? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर वो क्या नहीं कर सकता? कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, क्या अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए? हाँ, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में बात कही है मैंने। 15(2) बताया, अब ये क्या है? 15(3). इसमें क्या है, हम महिलाओं और बच्चों की विशेष स्थिति को देखते हुए एक निर्णय ले सकते हैं या विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको क्या है? प्रसूति अवकाश देना। तो ये क्या है? विविधता में नहीं आएगा। तो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं, और ये कितने में कहा गया है? 15(3) में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया जो निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है? तो ये क्या है? 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया था। इसका जो है, किसी भी जो शैक्षणिक संस्थान है ना, सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कहा गया था। लेकिन इसमें भी एक अपवाद रह गया था। अपवाद ये था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी जो संस्था है ना शिक्षा वाली, उनमें ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक वाले शिक्षण संस्थान थे वहां पर ये बात लागू नहीं होती है। ठीक, फिर क्या हुआ कि एक अशोक कुमार बना भारत संघ केस आया, उसमें इसको क्या कर दिया? बैलेट कर दिया गया। तो जो 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया 15(5), वो किससे संबंधित है तुम्हारा?
जी, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना। और इसको वैलिड किस किस में ठहराया गया? अशोक कुमार बनाम, अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 मामले में, भारत संघ 2008 के मामले में इसको वैलिड माना गया। अभी हाल फिलहाल में क्या है, एक 2019 में संशोधन हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस में कौन सा आरक्षण जोड़ा गया है? तो ये 15(6) जोड़ा गया है। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है हाल फिलहाल का, कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? तो 15(6) जोड़ा गया है। अब देखो, एक 15(4) रह गया है आपका, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 रह गया है, 5 और 6। तो 4 अभी हम देख लेते हैं। 4 में क्या है? 4 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ, और उसके तहत यह जोड़ा गया कि मतलब ये जो आधार जो बना 1991 का, वो जो बना वो था तुम्हारा मद्रास का, मद्रास राज्य बना दोराई राजन मामले में। एक निर्णय लिया कि राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों समुदायों हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थान निर्धारित करना। इससे क्या होता? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया गया? विशेष प्रावधान किया गया। तो ये एक तरीके से 15(2) और 15(1) का क्या है? अपवाद है। ठीक, तो ये 15(4) हो गया। तो आपके ऐसे करके 6 के 6 इसके अंदर जो आर्टिकल थे वो पूरे हो गए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, वो अगला आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है, ठीक, आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये किसकी बात करता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। मतलब जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें एक तरीके से जो भी होगा वो क्या होगा? समानता के आधार पर होगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 में है। फिर इसका अनुच्छेद 16 का 2 है, उसमें ये कहा गया है कि मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम और जन्म स्थान के साथ इसमें क्या है? जन्म निवास को भी क्या है? आधार बना दिया है। इसके अधीन जितने भी नियोजन के पद होंगे उस पर कोई अपात्र नहीं होगा। ठीक है, 2 में बात कही गई है। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 16 के तहत निवास के आधार पर नौकरियों में प्राथमिकता देने का अधिकार किसके पास है? ये भारतीय संसद के पास है। अगर निवास स्थान कोई, मान लो कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या है? ये अनुच्छेद 3 में बात कही गई है कि संसद लोक विधि बनाकर नियोजन के मामले में राज्य या संघ के क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 16(2) का क्या हो गया? 16(3) अपवाद हो गया। क्यों अपवाद हो गया? मान लो कोई जनजाति क्षेत्र है ये, और इसमें हमें क्या है? इस क्षेत्र में हमें सिर्फ इसी जनजाति का विकास करना है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र के लिए निवास लगा सकते हैं कि केवल और केवल इसी क्षेत्र का व्यक्ति ही यहाँ पर नौकरी कर सकता है। जैसे दूसरे राज्य या स्टेट का या कोई डिस्ट्रिक्ट तक की क्या है कि यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता है। तो ये 16(3) क्या है? 16(2) का अपवाद है। 16(2) क्या कहता है? कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में कोई अपात्र नहीं होगा। तो उसका उल्लंघन क्या है? 3 है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंडल आयोग की सिफारिशें किस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने के लिए की गई थी? तो ये की गई थी 16(4). 16(4) क्या है? 16(4) में पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के लिए क्या किया गया था? आरक्षण देने की बात की गई थी सरकारी नौकरियों में। तो ये 4 से संबंधित है।
पिछड़ापन के लिए क्या है, जिनका जो पर्याप्त क्या न हो, सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, उन जातियों को इसमें लगभग शामिल किया गया था। ठीक, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हो, तो 16(4) किससे है, आरक्षण से संबंधित है, वो भी पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदोन्नति में SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन द्वारा मजबूत किया गया? तो ये 77 और 85 संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या किया गया, इसको मजबूत किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, अनुसूचित जनजाति में क्या है, 85 2001 में आया था ये 85वां संविधान संशोधन। इसमें आरक्षण के नियम के तहत जो प्रोन्नति के मामले थे, उनमें ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था लागू थी। लेकिन 2006 में क्या है, नागराजन केस आया और उसने क्या किया, उसने अपनी 3 शर्तें रख दी कि अगर SC और ST में क्या है, आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो 3। नागराजन केस 2008 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें क्या है, पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध कराने होंगे कि हाँ वाकई में ये अब पिछड़ा नहीं रहा है आरक्षण लेने के बाद। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या इसका क्या है, कोई प्रतिनिधित्व बहुत कम है इस समाज का। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो नागराजन केस आया, उसने इस पदोन्नति वाले संशोधनों को थोड़ा बहुत क्या किया, कमजोर ही किया। ठीक, क्योंकि ना तो पिछड़ेपन के आंकड़े किस आधार पर देंगे, क्या करेंगे, और प्रशासनिक दक्षता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये शर्तें पूरी हो पाना मुश्किल थी। तो नागराजन केस ने बहुत हद तक क्या है, पदोन्नति में आरक्षण को लगभग रोक ही दिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 16(6) के अनुसार धार्मिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो हाल फिलहाल में क्या है, 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत क्या है, 15(6) और 16(6) जोड़े गए। 16(6) ये क्या है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनमें आरक्षण, तो 10% आरक्षण देने की बात कही गई। तो ये इसी क्रम में हमने क्या है, आपके सारे के सारे मतलब जो अनुच्छेद है, उनके जो सब अनुच्छेद है वो भी करा दिए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।